हर घटना के पीछे की एक वजह होती है, उस वजह की वजह से वो घटना घटित होती है। इस वीडियो में हम वायदा बाजार कर इसी पे बातचीत करेंगे। क्या क्या आज खबरें देखने को मिली है, इस पे चर्चा करेंगे। नमस्कार, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। डिस्कशन अब शुरू करते हैं। तो पहले नंबर पे बात करते हैं टाटा ग्रुप की कंपनी ट्रेंट में एक अपडेट देखने को मिल रही है। खबर यह है कि कंपनी अपनी 29% हिस्सेदारी मैसिमो दत्ती इंडिया में बेचने वाली है। इसकी जो मेजॉरिटी है वो जॉइंट वेंचर पार्टनर देखने को मिलती है ग्रुपो मैसिमो दत्ती, जो स्पेन की है। इसको ये बिकवाली देखने को मिलेगा और ये 20,75,00,000 रुपए के आसपास की बात मानी जा रही है। इसके बाद जो है अब 20% हिस्सेदारी कंपनी के पास बच जाएगी। तो ये बड़ा अपडेट ट्रेंट में देखने को मिल रहा है। वहीं अगर बात करें मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स की, तो आज इसमें अपडेट देखने को मिला है। कंपनी ने अपने तिमाही के नतीजे जारी किए हैं। बेहतरीन नतीजे देखने को मिल रहा है। कंपनी की जो मुनाफा है वो 29% ईयर ऑन ईयर बढ़ा है। 807 करोड़ रुपए कंपनी का मुनाफा रहा है, जो पिछले साल 627 करोड़ रुपए रहा था। तो ये हाई डिलीवरीज और स्ट्रॉन्ग ऑर्डर इनफ्लो की वजह से कंपनी की ग्रोथ देखने को मिल रही है। कंपनी की तरफ से ये भी बताया गया है कि उसका जो रेवेन्यू है उसमें भी 33% बढ़त देखने को मिली है। 2362 करोड़ रुपए से बढ़कर 3143 करोड़ रुपए रेवेन्यू देखने को मिला है। एबिडा की बात करें तो एबिडा में भी 51% के आसपास ईयर ऑन ईयर बढ़त देखने को मिली है। 539 करोड़ रुपए से बढ़कर 817 करोड़ रुपए के आसपास कंपनी का एबिडा रहा है। वॉकहार्ट ने भी अपने नतीजे जारी किए हैं। नेट प्रॉफिट कंपनी का जो है वो इस बार 20 करोड़ रुपए के आसपास देखने को मिला है। हालांकि पिछले साल के इसी क्वार्टर में 86 करोड़ रुपए कंपनी लॉस में थी, यानी अब लॉस से प्रॉफिट मेकिंग के तरफ कंपनी इस बार देखने को मिलेगी है। रेवेन्यू भी कंपनी का 3% ईयर ऑन ईयर बढ़ा है। 701 करोड़ रुपये से बढ़कर 721 करोड़ रुपये रेवेन्यू इस बार आया है। एबिटा लेवल की बात करें तो इसमें अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली है, कई गुना बढ़त देखने को मिली है। 37 करोड़ रुपये से बढ़कर 128 करोड़ रुपये कंपनी का एबिटा आया है, यानी 246% जंप देखने को मिल रहा है। तो ये जो इसमें शार्प रेज देखने को मिली है, ये कंपनी का जो इम्प्रूवमेंट ऑपरेशनल एफिशिएंसी है और कॉस्ट कंट्रोल है, इसकी वजह से इसके एबिटा में इस तरह की उछाल देखने को मिली है। आज वायदा बाजार में जो बैंकिंग सेक्टर है उसमें काफ़ी फोकस में देखने को मिला है। वजह है कि आज आरबीआई ने रेपो रेट में कटौती की है। एक बड़ा अपडेट ये हमारे लिए देखने को मिला है कि आरबीआई ने अब रेपो रेट में कटौती की है और ये 5 साल बाद कटौती देखने को मिली है। 25 बेसिस पॉइंट रेपो रेट में कटौती की घोषणा की गई है आरबीआई के मॉनेटरी पॉलिसी की बैठक में। यानी पहले जो रेपो रेट 6.5% था, अब वो घटकर 6.25% कर दिया गया है। जो बदला हुआ था वो फरवरी 2023 में रेपो रेट में को स्थित रखा गया था। इससे पहले 2020 में कोविड महामारी के दौरान ब्याज दरों में कटौती की गई थी, लेकिन इसके बाद धीरे धीरे ब्याज दरों को बढ़ाकर 6.5% कर दिया गया था। तो अब ये चीज़ें कम हुई हैं, इससे आम लोगों को राहत मिली है। हालांकि ये एक्सपेक्टेड था, पहले से अनुमान जताया जा रहा था, विशेषज्ञ अनुमान जता रहे थे कि इस बार आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी की जो मीटिंग होगी उसमें रेपो रेट पर कुछ न कुछ फैसला लिया जा सकता है, जो आते हुए देखने को मिला है। अब बात करते हैं एफएमसीजी मेजर कंपनी ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज। इसने अपडेट जारी किया है। उसने कहा है कि उसकी जो प्राइस हाइक है 4 to 4.5% इसमें इम्प्लीमेंटेशन देखने को मिला है। इस फाइनेंशियल ईयर के लास्ट में ये चीज़ें देखने को मिल सकती है। कंपनी ने ये अनाउंसमेंट किया है अपने अर्निंग कॉन्फ्रेंस के दौरान इन्वेस्टर के से बातचीत में।
क्वार्टर 3 में उसकी जो प्राइस इंक्रीज टोटल थी वो 2% थी, और जो फर्दर यानी आगे जो हाइक एक्सपेक्टेड है 2025 फाइनेंशियल ईयर के आखिरी तक, यानी क्वार्टर 4 में ये 4.4 to 4.5% एक्सपेक्टेड बताया जा रहा है। ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज़ का जो टोटल एम है प्राइस इंक्रीजमेंट का वो 6 से 6.5% का रखा गया है फाइनेंशियल ईयर 2025 में, जो 2 से 2.5% कॉस्ट एफिशिएंसी मानी जा रही है। जो एबिटा मार्जिन एक्सपेक्टेड है वो अभी फ़िलहाल करंट रेंज में देखने को मिला है 17 से 18%। ने भी अपने नतीजे जारी किए हैं। 5% इसके मुनाफे में बढ़ोतरी देखने को मिली है। 595 करोड़ रुपये से बढ़कर 626 करोड़ रुपये कंपनी का जो है मुनाफा इस क्वार्टर में देखने को मिला है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की बात करें तो इसमें 1.5% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिली है। 3324 करोड़ रुपये से बढ़कर 3374 करोड़ रुपये कंपनी का जो है रेवेन्यू देखने को मिला है। ऑपरेटिंग लेवल की बात करें तो कंपनी का एबिटा भी बढ़ा है 7.5% के आसपास, 707 करोड़ रुपये से बढ़कर 759 करोड़ रुपये आया है। मार्जिन की बात करें तो मार्जिन भी इसकी 120 बेसिस पॉइंट बढ़ी है, 21.3% से बढ़कर 22.5% देखने को मिला है। और फर्स्ट 9 मंथ के एबिटा की मार्जिन की बात करें तो ये भी इस बार 21.6% देखने को मिला है, जबकि इसकी गाइडेंस 18.5 से 19% रखी गई थी। तो यूएस सेल की कुल सेल जो रही है वो 19.1% इस क्वार्टर में देखने को मिली है। टोटल कंट्रीब्यूशन इसमें देखने को मिला है। अदर इंटरनेशनल मार्केट सेल की कंट्रीब्यूशन की बात करें तो ये 9.8% क्वार्टर 3 में रहा है। लैटिन अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप की सेल इसमें शामिल है। कंपनी ने रिजल्ट के साथ ही इंतरिम डिविडेंड का ऐलान किया है। 37 रुपये पर शेयर के हिसाब से कंपनी इंतरिम डिविडेंड देगी, जो 2 रुपये की फेस वैल्यू पर ये मान्य होगा। रिकॉर्ड डेट इसका जो है अब 14 फरवरी रहेगी ये बताया गया है, और पेमेंट जो है 28 फरवरी तक करने का ऐलान किया है। कंपनी का कहना है कि उसका जो हेल्दी बैलेंस शीट देखने को मिली है। नेट कैश 4700 करोड़ रुपए इस क्वार्टर में रहा है। नतीजे जारी किए हैं। नेट लॉस इस क्वार्टर में 564 करोड़ रुपए देखने को मिला है, जो पिछले साल के मुकाबले ज़्यादा है, क्योंकि पिछले साल के इसी क्वार्टर में कंपनी को 376 करोड़ रुपए का नेट लॉस देखने को मिला था। जो इसका 495 करोड़ रुपए सितंबर क्वार्टर में नेट लॉस देखने को मिला था। हालांकि रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू भी इसका 19.5% ईयर ऑन ईयर डिक्लाइन हुआ है। 1045 करोड़ रुपए कंपनी ने रेवेन्यू दर्ज किया है। वहीं अगर बात करें हम इसके पिछले साल के रेवेन्यू की तो ये 1644 करोड़ रुपये रहा था, और सितंबर क्वार्टर में 1214 करोड़ रुपये रहा था। रेवेन्यू में डिक्लाइन काफ़ी चीज़ें बता रही हैं कि फेस्टिवल डिस्काउंट का जो मल्टीपल ऑफर था ये इसका इफेक्ट पड़ा है। एबिटा की बात करें तो एबिटा लॉस 460 करोड़ रुपये रहा है, जो पिछले साल के इसी क्वार्टर में 301 करोड़ रुपये रहा था। रेलिगेयर एंटरप्राइजेस के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है, बड़ा आदेश दिया है। उसने कहा है कि 12 फरवरी तक ओपन ऑफर जारी रखना होगा। इससे जो है इन्वेस्ट 600 करोड़ रुपए का देखने को मिलेगा। दरअसल